गाइडेंस मिलेगा कैसे भक्ति करना चाहिए। लोगों को नहीं पता है क्या भक्ति करना चाहिए, इसलिए हमने भक्ति वृषा, DYPH, गीता कोर्स, तो भक्त आपको गाइड करते हैं किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। मैं एक किसी घर में गया, माता जी के घर में, उन्हें बुलाया, नए नए लोग थे, श्रद्धालु थे, लेकिन पता नहीं कैसे भक्ति करना है। तो मैं घर में गया, बिहार की बात है, तो बड़ा अच्छा फैमिली था, वो बड़े संस्कारी भी थे। तो मैंने बैठा और बात किया, तो माता जी बोली, प्रभु जी, बोले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। मैं कहा बात कीजिए, हमको बताइए कि किस भगवान का पूजा करना है। नहीं थी, चलिए। तो मैंने बोला कि आप इधर आइए, हमारा ऑल्टर देखिए पहले हमारा। तो ऑल्टर देखिए, तो आप बताइए कि ये सब ठीक है कि नहीं है। तो मैं ऑल्टर में गया, दिखाओ को ऑल्टर देखा, तो सब उसमें खिचड़ी पका हुआ है। उसमें जो है वो साईं बाबा भी है, उसमें शिव जी भी हैं, उसमें काली माता भी हैं, उसमें चंडी माता भी हैं, उसमें उसका परंपरा का कोई और भी है, दादा भी है, बाबा भी है, कृष्ण भी है, राधा रानी भी है, गणेश जी भी है, सब है। प्रभु जी आप बताइए हम क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मतलब क्या कंफ्यूजन आपको? प्रभु जी बात ये है कि जब हम आरती करते हैं ना, जब आरती करते हैं हमको समझ नहीं आता कि पहले किसको दिखाएं। हमको नहीं पता पहले किसको दिखाएं प्रभु जी। तो मैंने बोला कि बोले इतने सारे भगवान हैं, कुछ बहुत कंफ्यूजन है हमको। तो हमको बहुत डर था, कहीं इसको दिखाया तो ये ना नाराज हो जाए, इसको दिखाया तो कहीं ये नाराज हो जाए, गणेश जी को पहले दिखाएगा तो कहीं हनुमान जी ना नाराज हो जाए, हनुमान जी को दिखाया तो कहीं राम ना नाराज हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, हम परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो मैंने बोला अब तक तुम क्या करती थी? बोला अब तक तुम क्या करते थे, सारे भगवान रखे, क्या करती थी अभी तक आप? बोली प्रभु जी सही बात बताएं। बताइए। हम आंखें बंद कर लेते थे और ऐसे सबको ऐसे दिखा देते थे, हम आंखें बंद करके ऐसे घुमा देते थे, जो भी भगवान है तुम आप लोग संभालो, हमको नहीं पता है, हम सबको दिखा दीजिए, आप बता दीजिए क्या है ना। तो दिस इज कॉल्ड हिंदू सनातन कल्चर, दे डोंट नो। देयरफॉर यू नीड गाइडेंस, एग्जैक्टली क्या करना है, क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं है। और ये क्लैरिटी किया श्रील प्रभुपाद जी ने, हरि बोल। कोई खिचड़ी नहीं है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, और कुछ नहीं। आप देखो हमारे ऑल्टर में होगा, आप कुछ नहीं पहनते हैं, कोई शनि की 7:30 नहीं लगेगी आपके ऊपर, सिंपल कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो हरि बोल। गौरता है जगन्नाथ जी, कोई देवता की जरूरत नहीं है, हमको क्लियर है, वो देवताओं को भी क्लियर है, उनको भी क्लियर है कि हमारे प्रभु जी कौन है। ये सारी कंफ्यूजन यही है, इस संसार में ही है, हम ही लड़ते हैं आपस में। देवराज इंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हनुमान जी को पता है, गणेश जी को पता है, भगवान शिव जी को पता है, ब्रह्मा जी को पता है क्या, गोविंदा आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदा आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुष है, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुस्तः स्तुन्वन्ति दिव्यास्त्वे। हाँ, यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मारुतः, ये सब भगवान की स्तुतियां करते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हम ही यही कंफ्यूजन है, लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला हरे कृष्णा। तो साधु संग यू विल गेट अस गाइडेंस कि क्या करना है, नाम जप कैसे करना है, माला कैसे पकड़ना है, घर में भोग कैसे लगाना है, आरती कैसे करना है, हर चीज आपको संग में सब सिखाया जाएगा। तिलक कैसे लगाना है, हर चीज, धोती कैसे पहनना है, कैसे फोल्ड करना है, एवरीथिंग गाइडेंस मिलेगी आपको, छोटी छोटी चीजों के लिए गाइडेंस मिलेगी। हाँ, बोलो हरे कृष्णा। तो डिवोटी एसोसिएशन विल गेट गाइडेंस, और
योर मिसकंसेप्शन विल बी करेक्टेड। आपके जो मिसकंसेप्शन है, जैसे मैंने बताया अभी, ये कौन है भगवान, किसकी पूजा करना चाहिए, किसकी आराधना करना चाहिए, मिसकंसेप्शन आपके दूर हो जाएंगे, फिलोसॉफिकल चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये प्रकृति क्या है, ये काल क्या है, ये कर्म क्या है। हाँ, 5 सब्जेक्ट मैटर गीता के हैं, बहुत डीप फिलोसफी मिलेगा आपको, ऐसा सिद्धांत कभी नहीं मिलेगा आपको। बोलो हरे कृष्णा। सिद्धांत जानिया चित्ते ना करे आलस, सिद्धांत समझ में आलस नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद बुक्स पढ़ना है। तो सारे मिसकंसेप्शन खत्म हो जाएंगे आपके, एकदम क्लैश्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तभी आप ब्लिसफुली भक्ति कर सकते हो ना। बोलो हरे कृष्णा। तो ये आपके जो डाउट्स भक्ति में आते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस प्रकार से। और स्पिरिचुअलिटी में भी अगर कोई, इसका क्या फायदा है, स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई दिक्कत आती है तो भक्त लोग आपको हेल्प करते हैं, साधु आपको हेल्प करते हैं, है ना। जैसे कभी प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता है, प्रभु जी मेरे से नियम नहीं पालन होते हैं, वो खुद ही परेशान होकर खुद ही होकर भक्ति छोड़ देता है। प्रभु जी आपने बोला था लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना है, हम क्या हुआ ना, शादी में गए से थोड़ा खिला दिए, हम खा लिए, इसलिए हम नहीं आ सकते मंदिर। अरे उसमें क्या दिक्कत है, एक बार खा लिया फिर से शुद्ध होना, फिर से आना वापस, कोई बात नहीं है। नहीं हम नहीं नियम पालन कर पाते तो शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे तो साधु की गाइडेंस में आप कर पाते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में शरणागत होके किसी भक्त के अंडर में रह के गाइडेंस में भक्ति करना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साधु संगे सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। जो मेरे पीछे बोलिए, साधु संगे सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हवे।